हेलो नमस्कार, मैं हूं संतराम। जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार, मैं हूं संतराम। जय हिंद जय भारत। आज का टॉपिक है रीजनिंग का शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं, बहुत आसान होते हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन लिखने वाला बोर्ड है, ताकि लिख के समझाया जाए तो बहुत भी अच्छा रहता है। देखिएगा, पहला होता है घटना या समूह के आधार पर आधारित प्रश्न। घटना या समूह कौन चीज़ होती है? जैसे हमारे वातावरण में कोई चीज़ ले ली जाए, प्रकृति, जिसे हमें हमारा परिवार से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कोई घटना है या घटना कोई घटित कैसे होती है, उसके आधार पर सवाल ले लिए जाते हैं। ठीक है, या कोई समूह, कैसे वो समूह तैयार किया जाता है, उसके आधार पर। इसलिए घटना या समूह के आधार पर सवाल ये माने गए हैं। जैसे यहाँ पे दो प्रश्न दिए हुए घटना और समूह के आधार पे। ठीक है, ये दिया हुआ घटना और समूह के आधार पर इस तरीके के सवाल, मतलब एक प्रकार होते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब किस तरीके के सवाल वो बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक, दूसरा सवाल होता है अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। अंग्रेजी शब्दकोश के, ये तो समझ में आ जाता है अधिकतर बच्चों को, लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो होता है अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पे, जो ये शब्द होते हैं, हियर, हिरना, हारमोनियम, ये जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, बच्चे इनको नहीं सेट कर पाते। समस्या सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहती है इन वाले सवालों में। लेकिन आज के बाद आपको कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो बनाऊंगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूँगा। पहली बार इसी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल क्या होता है, देखिएगा, घटना या समूह के आधार पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित में से एक अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित। अर्थपूर्ण क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम वो होता है जो शुरुआत से ऊपर तक चले। अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है? जो अर्थ, यानी कि जो शुरुआत से छोटे से आखिरी तक चले, उसे अर्थपूर्ण। ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस शब्द का मायने बहुत रखता है। अर्थपूर्ण का मतलब ये हुआ कि इसने कहा कि अर्थपूर्ण क्रम, जैसे ही तुमसे पूछा अर्थपूर्ण क्रम बताइए, तो इस शब्द का मायने रखता है। अब यहाँ पे तो कुछ तो बच्चे करेंगे कि अर्थपूर्ण का मतलब क्या, बड़ा उठा लेंगे। बड़ा मतलब कोई शब्द इसे उठा लेंगे, इसे मान बड़ा, कहीं विश्व उठा लेंगे, कहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे शुरुआत से चलना है। सबसे छोटा इसमें क्या है? छत्तीसगढ़ है। अब इसको दो तरीके से लगाते हैं, पहले तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और उस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ किस में आता है? तो भैया दरअसल सी बात है, भारतवर्ष में आता है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ऑप्शन में, अगर हमें जानकारी नहीं, माना कि कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें पूरा नहीं आता, लेकिन 2 स्टेप या 3 स्टेप तक आता है, तो आगे अगर आपको नहीं आता है तो आप सवाल को सही कर सकते हैं हर हाल में। अगर आगे नहीं आता है लेकिन 2 या 3 स्टेप आते हैं, आपको पता चल गया, तो आप लगा तो हर हाल में सही हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे। छत्तीसगढ़ आपका किस में आता है? भारतवर्ष में आता है। ठीक, अब भारतवर्ष किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। यहाँ तक हमें पता चला कि भारतवर्ष किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। छत्तीसगढ़ किस में आता है? भारतवर्ष में ऐसा आता है। तो पहला नंबर कौन सा का? 4 होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखो 4 कहाँ पर है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है। तो हमें ये भी पता चल गया कि भैया पहले नंबर में ही 4 है। छत्तीसगढ़ किस में आया? पहले नंबर पे। भारतवर्ष किस में आया? दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर एशिया आएगा। तो हमें पता चला गया कि पूरा आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और पहला इस पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? ये इस तरीके के सवाल होते हैं, और आते जरूर हैं, जरूरी नहीं कि ना आए, किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेंगे जरूर। ठीक है, और फिर खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस पेज में तो जरूर मिलेंगे। सार्थक, दूसरा देखिए, सार्थक दूध, घास, लस्सी, गाय और दही, ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं? इनका भी उसने बोला है कि भैया सार्थक क्रम में दीजिएगा। सार्थक अर्थपूर्ण क्रम, यानी कि अर्थपूर्ण, यानी कि सार्थक क्रम। अब भैया अर्थपूर्ण क्रम में देना, शुरुआत से इसको चलना है। शुरुआत क्या करेंगे? अब करेंगे क्या हम? इसमें पहले गाय लें कि या घास लें? दूध है, घास है, लस्सी है, गाय है, दही है। दरअसल सी बात, आपके यहाँ गाय है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे? घास लाओगे।
तो घास का ऑप्शन देखो क्या दूसरे नंबर पे दिया। अगर पहला नंबर दूध है, मान लो कुछ देर के लिए, मान लो को चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर गाय भी दिया है, गाय दिया है, गाय का चौथे गाय से स्टार्ट है, घास से भी दूसरे नंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और ये भी लस्सी से स्टार्ट है। तो भैया लस्सी वाला तो हो ही नहीं सकता, लस्सी का फार्मूला तो लास्ट में या पहले हो, लस्सी वाला हो ही नहीं सकता, लस्सी वाला काट दो। दही वाला है, दही वाला भी नहीं हो सकता, दही कहाँ से। पाँचवें नंबर से देखो कौन सा है, गाय, गाय से स्टार्ट हो सकता है, घास से स्टार्ट हो सकता है, और तुम्हारा लस्सी से नहीं होगा। तीसरे नंबर से भी लस्सी, लस्सी यानी कि तुम्हारे दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, डी नंबर कट जाएगा और ए नंबर कट जाएगा। यहाँ पे दो बचे, बी और सी बचे। तो गाय या लस्सी से देख लेते चेक करके। अब गाय से स्टार्ट करें या लस्सी से, चलो माना कुछ देर के लिए हम गाय से स्टार्ट करते हैं, तो गाय से करेंगे। गाय कितने नंबर पे आएगी, पहले नंबर पे आएगी, ठीक। फिर पहले नंबर पे क्या है, दूध। तो भैया क्या गाय ले आए, गाय का दूध तुमने निकाला, और दूध से क्या किया, फिर तुमने दूध से क्या किया, दूध से तुम दही बना दिए, ठीक, मान लिया दही बना लिए। फिर तीसरे नंबर में क्या किया, आपने लस्सी बनाई ली, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या किया, गाय, भाई नहीं सकता, क्योंकि जब तक गाय चारा नहीं खाएगी तो आपको दूध नहीं देगी। आप जानते होंगे घर द्वारे पे अपने जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता होगा कि आप सबसे पहले उसके चारा खिलाते, उसके चारे की व्यवस्था करते, चारे की व्यवस्था करते। पहले क्या आएगा, घास, पहले क्या आएगी, घास। यहाँ पहले नंबर पे घास आएगी, घास किसको दोगे, गाय को दोगे। तो भैया घास वाला ये ऑप्शन, गाय ये रखी दूसरे नंबर पे। फिर आपको नहीं पता है, एक और देख लो, फिर वो दूध देगी, दूध कहाँ गया, तीसरे नंबर पर देखो ये दिया, ठीक। फिर क्या देगी, वो दूध देगी। तुम घास लाए, गाय को दिए, ठीक, घास लाए किसको दिए, गाय को दिए। और गाय भैया क्या करेगी, गाय क्या करेगी, गाय से आप क्या निकाले, दूध निकाले, और दूध निकालने के बाद आप क्या करें, दही बनाएंगे, और दही बनाने के बाद में आप क्या करेंगे दही बनाने के बाद आप लस्सी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भैया जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूध ये वाला रहेगा। पहले लाएंगे आप, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे भैया, घास लाएंगे दूसरा नंबर। फिर क्या लाएंगे आप, गाय के पास जाएंगे, ये वाला का डबल हो गया। फिर गाय लेकर आएंगे, ठीक, गाय लेकर आए, उसके बाद गाय क्या देगी भैया, दूध देगी। तो ये वाला रहेगा खाली 5 नंबर, गाय दूध देगी। और गाय दूध देने के बाद में आपको क्या करेगी, वो आप दूध से क्या बनाएंगे, दही बनाएंगे। गाय क्या करेगी, दूध देगी। और दूध का ऑप्शन यहाँ पे एक है, ये वाला एक था, सॉरी एक ही मिलता है। दूध का ऑप्शन क्या है, एक है। दूध के बाद वो क्या बनाएगी, ये आपकी दही बनाएगी 5 नंबर, और 3 नंबर क्या करेगा, आपका लस्सी देगा। इस तरीके से ये सवाल आते हैं। ये तो हो गई, चलो आसान आपसे लग सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। अब आपको ये मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, और कोशिश करना इस चीज़ को समझने के लिए, वीडियो पूरा देखना, हो सकता लंबा हो रहा हो। जैसे आपके सामने शब्द दिए होंगे, हियर हिना, ये शब्द दिए होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, ये शब्द दिए, हियर हिना तेरा कुछ भी शब्द रख सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये हो, ये भी सी बी के जो भी अक्षर होंगे सब दिए होंगे, लेकिन मायने ये रखता है इसको लगाएंगे कैसे। इसको लगाने का तरीका केवल एक ही होता है, इसको लगाएंगे कैसे, देखिएगा। पहला अक्षर कौन है, एच से स्टार्ट है, पहला अक्षर एच से स्टार्ट है, पहला अक्षर एच से स्टार्ट है, पहला अक्षर एच से, यानी कि पहला कॉमन सब में मिल चुका है। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे में क्या गया, ए, तीसरे में पहले में क्या गया, सॉरी ए, दूसरे में क्या गया, ई, तीसरे में क्या गया, ए, और चौथे में आ गया ए। अब हम अल्फ़ाबेट के वो अक्षर लेते हैं जो शुरुआत से चलते हैं। ए वाला आया तो ए वाला पकड़ेंगे, बी वाला, अगर ए वाला नहीं आया है, माना कि यहाँ पर ए वाला ना आता, यहाँ पे सी आता तो हम सी पकड़ते, कुछ भी आ सकता। अगर यहाँ पर ए मिल गया तो ए हमारा पहली सोच या पहली प्रिपरेशन है, ठीक है। ए हमने पकड़ा, यहाँ पे पहले नंबर पे ए आ गया, तीसरे नंबर में ए आ गया, दूसरे नंबर में ई आया। तो इसका मतलब ए जो है ई ए के बाद में है, इसको हम नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे। भाई जो शब्द ए बी सी डी के, चल मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिसे पहला तो कॉमन मिल गया, पहला तो सब में कॉमन मिल गया,
फिर हम चले तो अरे ए वाला पहले आ गया, तो हम ए वाले को पहले पकड़ेंगे। देखिए एक इसमें, तो इसमें ए है और इसमें ए, दोनों में ए है। अब क्या करेंगे, हमने ए वाले को पकड़ा, ए वाले को लिया और इसमें ए वाले को लिया। अब हम देखते हैं कि पहले ये आएगा कि ये आएगा। ए के बाद जो अक्षर होगा, अगर ए आता है, ए के बाद जो अक्षर होगा कौन सा आता है, मतलब जो शुरुआत वाला आएगा वही, इनमें से पहले कौन बैठेगा, इनमें से पहले कौन बैठेगा, इनमें से पहले वही बैठेगा जो पहले आएगा। देखो आई का कोड कितना होता है 9, 9 नंबर पे आई आता है, आर पे आता है 18। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ये बैठेगा और बाद में ये बैठेगा। तो पहले ये बैठेगा और बाद में कौन बैठेगा, ये बैठेगा तीसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला बाद में बैठेगा, पहला दूसरा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो बहुत आसान होता है। फिर यहाँ पे भैया ये दूसरा और चौथे में देखते हैं कौन किसमें बैठेगा, दो दो की तुलना होती। तो दूसरे में कौन बैठेगा, HEEL, ठीक है, हीना। अब देखते हैं हीना बैठेगी कि होस्ट बैठेगा। तो भैया एच तो इसमें मिला, एच इसमें मिला, तो कॉमन मिल गया था चीज़। ई का कोड होता है 5, ओ का होता है 15। तो दरअसल सी बात है कि भैया हीना पहले आएगा, ये तो कम इसकी संख्या, इसका कोड कम है, इसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं। तो भैया दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरा वाला आएगा हीना। और ये कौन आएगा, लास्ट में आएगा ओ का 15 था, इसलिए ये आएगा। अब ऑप्शन में देख लो ये वाला कौन सा सही। तो ऑप्शन में भैया IM तीसरा चौथा, IM तीसरा चौथा, IM तीसरा दूसरा, IM तीसरा दूसरा चौथा, IM तीसरा दूसरा चौथा, ठीक। इसलिए ऑप्शन में सी नंबर सही है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसमें से बहुत सारे लगवाऊँगा, ये वाले लगवाऊँगा, ये वाले लगवाऊँगा। आपको मेरा वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिएगा, उसमें कोई समझ में आती है चीज़ तो अच्छी है, अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आसान लगने का, ट्रायल में वीडियो चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सही करने का, लिखावट को सुधार भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। खास करके यूपी पुलिस जो आपका एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है, आप इन वीडियो को देखिए, आपको मैथ के भी यह सवाल दिए जाएंगे। ये भी नहीं 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, हर एक प्रकार के सवाल उठा लेंगे, ठीक है। आपको एकदम वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे सुबह दोपहर जितनी भी मेहनत करनी पड़े, 20 दिन में पूरी मैं ताकत लगा दूंगा, ठीक है। जो आपको समझा सकता हूँ उतना कर सकता हूँ, क्योंकि यदि इस वक्त हो सकता थोड़ी आवाज़ ना मेरी समझ में आती हो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। आप इन्हें देखिए और बताइए। जय हिंद, जय भारत।